चंद्रयान-3 ने भरी शानदार उड़ान। चंद्रयान-3 के साथ गए विक्रम और प्रज्ञान कौन? ये चांद के साउथ पोल पर क्या ढूंढेंगे? चांद पर कैसे काम करेंगे विक्रम और प्रज्ञान? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या इसरो ने एक नया अध्याय रच दिया है। 2:35 पर गर्जना करते हुए चंद्रयान-3 ने सफलता की उड़ान भरी। लॉन्चिंग पैड से लास्ट 10 काउंटडाउन शुरू होते ही सबकी धड़कनें मानो थमसी गई। फिर हुआ इग्निशन और फिर लिफ्ट ऑफ। देखते ही देखते भारत के विशालकाय स्पेसशिप ने अंतरिक्ष की ओर छलांग लगा दी। तेज रफ्तार में ये देखते ही देखते कुछ पल में ही आकाश में आंखों से ओझल हो गया। चंद्रयान-3 के साथ विक्रम और प्रज्ञान को भी भेजा गया है, लेकिन ये नाम सुनकर आप सोच में मत पड़िए, क्योंकि ये नाम तो इंसानी हैं, लेकिन दो ऐसे उपकरण हैं जो चंद्रमा पर जरूरी स्टडी करने में सहायता करेंगे। इनमें से विक्रम लैंडर का नाम है, जबकि प्रज्ञान रोवर का नाम है। ये दोनों काम किस तरह से करेंगे वो बताने से पहले आपको ये बताते चलें कि भारत इस मिशन को पूरा करते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो ये कारनामा करने में सफल रहे। जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के अनछुए हिस्से यानी इसके दक्षिणी ध्रुव में पहली बार मानव प्रयासों के पहल की शुरुआत करेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत का चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। लिहाजा भारत के इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। चंद्रयान-3 के चांद पर 3 बड़े मकसद हैं। पहला है लैंडर विक्रम को चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंड करवाना। दूसरा मकसद है इसके रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा मकसद है अलग अलग तरह के अनेकों रिसर्च वर्क करना। इसमें लैंडर विक्रम के साथ 3 पेलोड और रोवर प्रज्ञान के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को समझने के लिए आप इसे मशीन कह सकते हैं। चांद की सतह पर रोवर लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। रोवर जानकारियां जुटाकर लैंडर को भेजेगा, फिर ये लैंडर उन जानकारियों को रोवर तक पहुंचाएगा। धरती की तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी तापमान बेहद कम होता है, क्योंकि वहां के अधिकतर भाग में कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वहां का तापमान -248 डिग्री तक हो सकता है। इस तरह से वहां हाइड्रोजन और जमे हुए पानी के साथ साथ कई दूसरे संसाधन मौजूद हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर जमा हुआ पानी मिलता है तो वो अरबों साल पुराना हो सकता है। अगर वहां पर पानी या बर्फ मिल जाता है तो इसका इस्तेमाल पीने, उपकरणों को ठंडा करने के साथ साथ रॉकेट फ्यूल बनाने और रिसर्च वर्क के लिए भी किया जा सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।